एनटीए ने पटना ईओयू को जवाब भेजा है। एनटीए के जवाब से ईओयू संतुष्ट नहीं है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से एनटीए से इस पूरे मामले में जवाब मांगा जाएगा। तो ये बड़ी खबर बिहार से भी सामने आ रही है। पटना नीट विवाद को आपको अब समझना होगा कि किस तरीके से पटना से भी कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और ऐसा क्यों है, इसको जरा जल्दी से समझ लीजिए। जानकारी आपके सामने 5 मई की परीक्षा से पहले ही पेपर लीक की खबर यहां पर उड़ गई थी। इसके बाद पुलिस ने 4 कैंडिडेट समेत 13 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक पटना के शास्त्री नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी को लेकर एफआईआर के बाद जांच की कमान ईओयू को दी गई, लेकिन उन्होंने जब एनटीए से इस पूरे मामले में, इस पूरी परीक्षा प्रक्रिया के मामले में जानकारी मांगी, तो जो एनटीए ने जानकारी दी प्रश्न पत्र से जुड़ी हुई, वो जानकारी फिलहाल ईओयू नहीं मान रहा है कि वो उससे संतुष्ट है। प्रश्न पत्र को सेंटर तक पहुंचाने के तरीके के बारे में सवाल पूछे गए थे, कुछ कैंडिडेट के रोल कोड के बारे में भी सवाल पूछे गए थे। तो ये तमाम जानकारियां मांगी गई थी एनटीए से, लेकिन जो जवाब एनटीए ने दिया है उससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है ईओयू और इसी को लेकर अब कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन पीयूष, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है 8 जुलाई को, लेकिन अब अलग अलग राज्यों से जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी वजह रही होगी कि जब पहली बार सुनवाई कर रहा था सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने इस बात को माना था कि परीक्षा की जो पवित्रता है वो प्रभावित हुई है। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए जब पहली बार इस मामले पर सुनवाई हो रही थी तब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा था कि जो परीक्षा है उसकी पवित्रता कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है और यही वजह है कि हम इस मामले पर सुनवाई करेंगे। अब इस मामले में कई याचिकाएं जो है उन पर सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। दरअसल इस मामले में एक तरफ एसआईटी जांच की मांग और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग, सीबीआई के जरिए जांच की मांग या फिर किसी अन्य केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग। और इसमें खास बात यह है कि एनटीए की ओर से पहले बचाव किया गया था सुनवाई में और बाद में ग्रेस मार्क को लेकर के अचानक जो निर्णय लिया गया और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया, तो सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में आश्चर्यचकित हुआ था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उसके बयान को दर्ज करके जो याचिकाएं थी उन पर सुनवाई की तिथि 8 जुलाई को लगा दी थी। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में रुख क्या रहता है, क्योंकि देश भर से अलग अलग याचिकाकर्ता, जिनमें छात्र भी हैं, टीचर भी हैं और अन्य लोगों की ओर से ये याचिकाएं दाखिल की गई हैं। तो ऐसी स्थिति में जब 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है, कितना सख्त रहता है, क्योंकि विभिन्न तरीके से सूचनाएं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची हैं जो याचिकाओं में दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट को। बिल्कुल, नीट परीक्षा को लेकर पीयूष और सचिन जानकारी दे रहे थे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन नीट विवाद पर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है, जबकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि नीट परीक्षा में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। कैसे इस पर सियासत हो रही है, जरा देखिए। देखो, पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब वो तो उसको विचार करेगी। एक जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई के इस जांच पर आज शिक्षा मंत्री प्रधान जी चुप। मेरे जितना जानकारी है, नीट एक कॉम्पिटेंट एग्जामिनेशन करने वाला अथॉरिटी बन चुकी है। मैं तो उनसे यही पूछना चाहूंगा कि किस जांच के आधार पर आज उन्होंने एनटीए को क्लीन चिट दे दी? कितने बच्चों से वे मिले, कितने बच्चों के माताओं और पिताओं से वो मिले? यह समस्या परीक्षा में मिसमैनेजमेंट के कारण 6 सेंटर में 1563 बच्चों की आई है। ये स्टैटिस्टिक्स है। उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट की एक मॉडल को हमने अपनाया, उसमें भी कुछ लोग कोर्ट पे गया। आज कोर्ट ने उस फैसला को स्पष्ट किया है, उनको री एग्जामिनेशन कर दिया जाएगा। इसलिए इसमें कोई संशय और शंका की गुंजाइश नहीं है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, या तो पेपर लीक होता या फिर इस तरह की धांधियां और इन परीक्षाओं की पवित्रता नष्ट